बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम मज़मून उर्दू में उन्वान नंबर 1 मेरा खुदा पढ़ेंगे, जो कि हमारी पहली नज़म भी है। आपकी ये नज़म सफ़ा नंबर 1 पर मौजूद है। मैंने इसे बोर्ड पर लिखा है ताकि हम इसकी सही से बुलंद ख्वानी करें। आप भी मेरे साथ इसकी बुलंद ख्वानी कीजिए। जिसने बनाई दुनिया, जिसने बसाई दुनिया, मुझको भी ज़िंदगी दी, तुझको भी ज़िंदगी दी, हाँ वो मेरा खुदा है। उसने बनाए सारे ये चाँद और तारे, सूरज को रोशनी दी, फूलों को ताजगी दी, हाँ वो मेरा खुदा है। लेता हूँ नाम उसका, करता हूँ उसकी पूजा, वो मेरा रहनुमा है, वो मेरा आसरा है, हाँ वो मेरा खुदा है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी बच्चों। अब आपने घर में इसकी बुलंद ख्वानी करनी है। साथ साथ इसमें हमें अल्लाह ताला की सिफ़ात के बारे में बताया गया है कि अल्लाह ताला ने ही ये दुनिया बनाई है और इसमें लोगों को बसाया भी अल्लाह ताला ने ही है। जो हम सूरज को देखते हैं, चाँद सितारों को देखते हैं, ये सब कुदरती चीज़ें हैं और ये सब बनाने वाला कौन है? अल्लाह ताला ही है। फूलों को जो ताजगी दी है, उसमें से जो खुशबू आती है, वो भी कुदरती चीज़ है और वो भी अल्लाह ताला की ही नेमत है। उसके बाद है हम उसी का नाम लेते हैं और उसी की इबादत भी करते हैं। यहाँ पूजा का मतलब होता है इबादत करना। हम 5 वक्त अल्लाह ताला की ही इबादत करते हैं। हमारे रहनुमा वही हैं कि हमें सही और गलत के बारे में बताते हैं और हमारा आसरा भी वही है। जब हम मुश्किलात में होते हैं, घिरे हुए होते हैं, तो हम अल्लाह ताला से ही दुआ मांगते हैं कि वो हमारी मुश्किलात को आसान करें। ये अल्लाह ताला की सिफ़ात इसमें बयान की गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम मज़मून उर्दू में उन्वान नंबर 2 मच्छू पढ़ेंगे, जो कि हमारे सेकंड असाइनमेंट से रिलेटेड है। मच्छू एक मछली का नाम है। मैं आपको आज उसकी एक कहानी सुनाती हूँ कि इसके साथ क्या हुआ था। हरे भरे जंगल में एक छोटी सी झील थी। झील में बहुत सारी मछलियाँ थीं, रंग बिरंगी, हरी मछली, पीली मछली, नीली मछली और बहुत सारी कलरफुल मछलियाँ थीं। उनमें से एक मछली का नाम था मच्छू। मच्छू इंतहाई खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत थी, बहुत रंग बिरंगी थी और बहुत ही छोटी सी थी। वो इतनी प्यारी थी कि जब भी कोई उसे देखता ना तो उसका जी खुश हो जाए, यानी कि उसका दिल इतना खुश हो जाता था उसे देखकर कि लोग वाह वाह करते थे। वो क्या कहते हैं, खुले पानी में तैरती थी, अपनी दोस्तों के साथ मज़ा करती थी, लेकिन कुछ दिनों से वो बहुत ज़्यादा उदास थी। उदासी की वजह आपको पता है क्या थी? उदासी की वजह ये थी कि वो अपने दोस्तों से बिछड़ गई थी। कैसे बिछड़ गई थी? ऐसे बिछड़ गई थी कि एक जब ज़ोरदार लहर आई ना, तो उसने मच्छू को पत्थरों के दरमियान एक गड्ढे में पहुंचा दिया। गड्ढा छोटा होता है ना, तो गड्ढे में क्या हुआ, मच्छू जो है वो फंस गई। अब जब वो फंस गई ना, तो पानी तो बाहर वापस चला गया, लेकिन मच्छू उसी गड्ढे में फंसी रही। तो मच्छू जो है ना बहुत उदास हो गई थी, क्योंकि ना ही वो अपनी सहेलियों से मिल सकती थी, ना ही वो उस गड्ढे से बाहर जा सकती थी, ना ही वो खेल कूद सकती थी। उसे अपने पुराने दिन याद आ रहे थे कि वो अपनी सहेलियों के साथ कितना मज़ा करती थी, कितना घूमती थी, खुले पानी में तैरती थी। जब आपके फ्रेंड्स नहीं आते स्कूल, तो आपको भी कितना उदास होते हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा होता कि आपका दोस्त नहीं आए। इस तरह मच्छू भी अपनी सहेलियों से बिछड़कर बहुत ज़्यादा उदास थी। तो फिर वो एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, इस तरह पूरे 5 दिन गुजर गए, लेकिन मच्छू जो है वो उस गड्ढे से बाहर आ ही नहीं सकी। वो अल्लाह ताला से फिर वो दुआ करने लगी कि अल्लाह ताला मुझे अपनी दोस्तों से मिलवा दे। फिर अल्लाह ताला ने एक दिन उसकी दुआ कबूल करी और एक ज़ोरदार लहर आई, जिससे जो गड्ढा था ना उसके अंदर पानी बहुत सारा भर गया। जब पानी भर गया तो मच्छू उस पानी के साथ बहकर बाहर आ गई और वापस झील में चली गई। और झील में कौन मौजूद थी? उसकी बहुत सारी सहेलियाँ मौजूद थी। जब उन्होंने मच्छू को देखा तो वो इतनी खुश हुई कि 5 दिन बाद हमें हमारी सहेली मिल गई है, और मच्छू भी उनमें आकर बहुत खुश हुई। और फिर मच्छू किस तरह से गड्ढे में फंस गई थी और किस तरह से उसने उदासी में अपने दिन गुजारे, वो सब अपनी सहेलियों को उसने बताए। मैंने आपको कहानी सुनाई है, उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अब हम इस उन्वान की बुलंद ख्वानी करेंगे। सब बच्चे अपनी बुक खोलें, पेज नंबर 2 पर। मच्छू। हरे भरे जंगल में छोटी सी एक झील थी। झील में छोटी बड़ी बहुत सी मछलियाँ रहती थीं। उनमें से एक मछली का नाम मच्छू था। मच्छू सबसे अलग थी, नन्ही सी, प्यारी सी, रंग बिरंगी। मच्छू की बहुत सी सहेलियाँ थीं, हरी मछली, भूरी मछली, काली मछली, पीली मछली। सब एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं। सारी मछलियाँ अच्छी थीं, लेकिन मच्छू इतनी प्यारी थी कि कोई उसे देखे तो जी खुश हो जाए।
जी खुश करने वाली मच्चू कुछ दिन से उदास थी, दुखी दुखी सी, हर दम बोझी बोझी सी। उदासी की वजह ये थी कि वो बहुत अकेली हो गई थी। उसकी सब सहेलियां झील में थी और वो यहाँ गड्ढे में पड़ी थी। हुआ ये था कि कुछ दिन पहले जब मच्चू किनारे की तरफ आई तो एक ज़ोरदार लहर ने उसे उछालकर झील के किनारे पर पड़े पत्थरों में पहुँचा दिया। पत्थरों के दरमियान छोटा सा गड्ढा था। पानी वापस चला गया, लेकिन मच्चू गड्ढे में फंस गई। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, होते होते पूरे 5 दिन गुजर गए, पर मच्चू झील में वापस ना जा सकी। वो बहुत उदास थी। अपनी सहेलियों से बहुत याद आ रही थी। उनके साथ खेलना, झील के पानी में तैरना, गहरे पानी में डुबकियां लगाना, झील के किनारे पानी की सतह पर फुदकना, कितना मज़ा आता था। अब वो अकेली पड़ी किसी बड़ी लहर का इंतज़ार कर रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि दोस्तों के बगैर रहना कितना मुश्किल, कितना बेकार होता है। ना खेलकूद, ना कोई मज़ा, ना हंसी मजाक, ना हा हो। उसने अल्लाह से दुआ की कि वो इसे वापस इसकी सहेलियों के पास पहुंचा दे। अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली। एक दिन शाम के वक्त जब सूरज डूब रहा था और सारा आसमान हल्का सुर्ख हो गया था, तो एक ज़ोरदार लहर आई। सारा गड्ढा पानी से भर गया, बल्कि पानी किनारों से बाहर बहने लगा। मच्चू भी बाहर बहते हुए पानी के साथ गड्ढे से निकल आई और सीधी झील में चली गई। उसकी सहेलियों से देखकर बहुत खुश हुई। मच्चू भी अपनी सहेलियों में आकर बहुत खुश हुई। सब मिलकर खुले पानी में खूब तैरती फिरी और पिछले 5 दिनों की बातें एक दूसरे को बताने लगी। यहाँ हमारा उन्वान नंबर 2 मुकम्मल होता है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आपने इसके घर में भी बुलंदख्वानी करनी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।